हेलो फ्रेंड, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी टीम में। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं और आज की क्लास में हम प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हिंदी के स्थान पर अंग्रेजी को सन 1855 में भारत की शिक्षा और प्रशासन की भाषा के रूप में किसने स्थापित किया? ठीक है, ऑप्शन ए है द लॉर्ड मिंटो, ऑप्शन बी है जॉन एडम्स, ऑप्शन सी है लॉर्ड मैकाले, ऑप्शन डी है वारेन हेस्टिंग। ये वारेन हेस्टिंग है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो हिंदी के स्थान पर अंग्रेजी को सन 1855 में भारत 1855 में भारत की शिक्षा और प्रशासन की भाषा के रूप में किसने स्थापित किया था? तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा जॉन एडम्स। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। अगला देखते हैं हम। अगला है, गबन किस रचनाकार की रचना है? गबन किस रचनाकार की रचना है हमको बताना है। तो ऑप्शन ए है श्याम सुंदर दास, ऑप्शन बी है रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन सी है मुंशी प्रेमचंद और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो गबन किसकी रचना है? ऑप्शन नंबर सी सही होगा, गबन मुंशी प्रेमचंद की रचना है। अगला है हमारा, एक यमुना का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, बताना है कि यमुना का पर्यायवाची इनमें से कौन नहीं है। तो ऑप्शन ए है रविजा, ऑप्शन बी है तनुजा, ऑप्शन सी है सूर्यजा और ऑप्शन डी है अर्कजा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? यमुना का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा, तनुजा क्या है, यमुना का पर्यायवाची नहीं है। अगला है, हाथी की पीठ पर रखे जाने वाले आसन के लिए शुद्ध वाक्य। ठीक है, हाथी की पीठ पर रखे जाने वाले आसन के लिए शुद्ध वाक्य बताना है। तो ऑप्शन ए है जीन, ऑप्शन बी है हौदा, ऑप्शन सी है काठी और ऑप्शन डी है बख्तर। हाथी की पीठ पर रखे जाने वाले को क्या क्या कहते हैं हम उसको बोलते हैं हम हौदा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। अगला है, जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध न किया जा सके उसके लिए सही शब्द। ठीक है, जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध न किया जा सके उसे हम क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए अप्रमाणित, ऑप्शन बी है अनुप्रमेय, ऑप्शन सी है अप्रमेय और ऑप्शन डी है अप्रामाणिक प्रामाणिक। कौन सा ऑप्शन सही होगा? जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध न किया जा सके उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहेंगे अप्रमेय। ठीक है। अगला है, जो कठिनाइयों से मिलता है के लिए शब्द है। जो कठिनाइयों से मिलता है के लिए एक शब्द बताना है। तो ऑप्शन ए है दुर्लभ, ऑप्शन बी है अलभ्य, ऑप्शन सी है अप्राप्त और ऑप्शन डी है अनुपलब्ध। जो कठिनाई से मिलता है उसे उसे हम क्या बोलते हैं? जो कठिनाई से मिलता है उसे हम दुर्लभ बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। अगला देखते हैं हम। अगला, जिसके पास कुछ भी न हो वाक्यांश के लिए एक शब्द। जिसके पास कुछ भी न हो वाक्यांश के लिए एक शब्द। ऑप्शन ए है किंचन, ऑप्शन बी है किंचित, ऑप्शन सी है अकुंचन और ऑप्शन डी है अलभ्य। तो जिसके पास कुछ भी न हो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम कहेंगे अकिंचन। ऑप्शन नंबर ए। अगला है, अथ का विरुद्धार्थी शब्द दिए गए विकल्प में से कौन सा है? अथ का हमको विलोम शब्द बताना है। तो ऑप्शन ए है इति, ऑप्शन बी है प्रारंभ, ऑप्शन सी है पथ और ऑप्शन डी है जत। तो अथ का विपरीत शब्द क्या होगा? अथ का विपरीत शब्द होगा हमारा इति। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे दिए गए विकल्प में से कौन सा विकल्प क्रूर का विरुद्धार्थी शब्द दर्शाता है? यानी हमको बताना है कि क्रूर का विपरीत शब्द क्या होगा। तो ऑप्शन ए है सबल, ऑप्शन बी है दयालु, ऑप्शन सी है अच्छा और ऑप्शन डी है पतन। तो क्रूर का क्या होगा? क्रूर का होगा हमारा दयालु। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। आगे देखते हैं। आगे दिए गए विकल्प में से कौन सा विकल्प अपकर्ष का विरुद्धार्थी शब्द दर्शाता है? ठीक है, हमको बताना है कि अपकर्ष का विपरीत शब्द क्या होगा। तो ऑप्शन ए है चालक, ऑप्शन बी है उत्कर्ष, ऑप्शन सी है उपकर्ष और ऑप्शन डी है स्थिर।
तो अपकर्ष का क्या होगा? इसका होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, उत्कर्ष। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? ठीक है, हमको बताना है कि इनमें से तत्सम कौन सा है। तो ऑप्शन ए है आज, ऑप्शन बी है आंख, ऑप्शन सी है अग्र और ऑप्शन डी है आग। तत्सम शब्द कौन सा है? तत्सम होगा अग्र। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। अगला है, हाथी किस प्रकार का शब्द है? ठीक है, हमको बताना है कि हाथी किस प्रकार का शब्द है। ऑप्शन ए है तत्सम, ऑप्शन बी है तद्भव, ऑप्शन सी है देशज और ऑप्शन डी है विदेशी। तो हाथी किस प्रकार का शब्द होगा? तो हाथी क्या होगा? तद्भव होगा। ठीक है, हाथी तद्भव होगा। अगला देखते हैं, अगला निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है? ठीक है, हमको बताना है कि कौन इसमें तद्भव शब्द है। तो ऑप्शन ए इष्टिका, ऑप्शन बी है अमी, ऑप्शन सी है कुपुत्र और ऑप्शन डी है उलूक। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तद्भव कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा, अमी। अगला देखते हैं, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। भारत डैश में रोशनी के महापर्व दिवाली में घरौदा और रंगोली बनाए जाने की डैश डैश रही है। ठीक है, हमको बताना है कि इसमें क्या भरा जाएगा। तो ऑप्शन हमारा है पहला मानसिकता और अधिमान, ऑप्शन बी है संस्कृति परंपरा, ऑप्शन सी है त्योहारों सिद्धांत, ऑप्शन डी है देश कोशिश। तो कौन सा उपयुक्त वाक्य इसमें भरा जाएगा? तो इसमें क्या आता है कि भारतीय संस्कृति में, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा? संस्कृति होगा। भारतीय संस्कृति में रोशनी के महापर्व दीपावली में घरौदा और रंगोली बनाने की क्या है? परंपरा है। यहाँ पे परंपरा भरा जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। ठीक है, आगे देखते हैं, अगला है, निम्नलिखित में से एक नदी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ठीक है, हमको बताना है कि नदी का पर्यायवाची कौन नहीं है। तो ऑप्शन है निम्न नगा, ऑप्शन बी है त्रिपथगा, ऑप्शन सी है कुलंकसा और ऑप्शन डी है कुलवती। तो नदी का पर्यायवाची कौन नहीं होगा, हमको बताना है। कौन नहीं होगा? हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा त्रिपथगा, ये नदी का पर्यायवाची नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं हम। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा किरण का पर्यायवाची नहीं है? ठीक है, हमको बताना है कि किरण का पर्यायवाची कौन नहीं है। तो ऑप्शन ए है मरीचि, ऑप्शन बी है रश्मि, ऑप्शन सी है पुष्कर और ऑप्शन डी है दीप्ति। तो किरण का पर्यायवाची कौन नहीं होगा? तो क्या है, मरीचि क्या होता है? ये भी किरण का पर्यायवाची है। फिर रश्मि, रश्मि भी किरण का पर्यायवाची है। पुष्कर, पुष्कर क्या है? किरण का पर्यायवाची ये नहीं है। और दीप्ति भी किरण का पर्यायवाची है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द बताइए। ठीक है, हमको बताना है कि इसमें शुद्ध कौन लिखा गया है। ऑप्शन ए है परीक्षा, ऑप्शन बी है परीक्षा, ऑप्शन सी है परीक्षा और ऑप्शन डी है परीक्षा। तो परीक्षा कैसे लिखा जाता है? परीक्षा हम शुद्ध रूप से कैसे लिखते हैं? तो परीक्षा, परीक्षा में बड़ी की मात्रा होती है र पे। हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। आगे देखते हैं, शुद्ध वर्तनीय का चयन करें। ठीक है, शुद्ध बताना है। प्रतिष्ठा, ऑप्शन बी है प्रतिष्ठा, ऑप्शन सी है परितिष्ठा और ऑप्शन डी है प्रतिष्ठा। कौन सा सही होगा? शुद्ध वर्तनीय रूप से कौन सही है? प्रतिष्ठा ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। अगला देखते हैं हम, कोई कमाए कोई खाए, इसके अर्थ को दर्शाती सही लोकोक्ति निम्नलिखित में से कौन सी है? ठीक है, कोई कमाए कोई खाए लोकोक्ति का हमको अर्थ बताना है। तो ऑप्शन है खरी मजूरी चोखा काम, ऑप्शन बी है अंधी पीछे कुत्ता खाए, ऑप्शन सी है घर की मुर्गी दाल बराबर और ऑप्शन डी है चट मंगनी पट प्या।
कोई कमाए कोई खाए अर्थ का हमको लोकोक्ति बताना है कि कौन लोकोक्ति इसमें सही होगा। कौन सा सही होगा इसमें? तो इसमें होगा ऑप्शन नंबर बी, कोई कमाए कोई खाए अर्थात अंधी पीछे कुत्ता खाए। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। आगे देखते हैं। जमीन पर पैर न पड़ना मुहावरे का सही अर्थ है। ठीक है, हमको बताना है कि जमीन पर पैर न पड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। तो ऑप्शन ए है कल्पनाशील होना, ऑप्शन बी है थक जाना, ऑप्शन सी है नाजुक होना और ऑप्शन डी है अभिमानी होना। तो जमीन पर पैर न पड़ना का मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, अभिमानी होना। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है अथवा व्याकरण की दृष्टि। ठीक है, अथवा व्याकरण की दृष्टि ये है, बताना है कि अथवा व्याकरण की दृष्टि से क्या है। तो ऑप्शन ए है संधि, ऑप्शन बी है उपसर्ग, ऑप्शन सी है अन्वय, ऑप्शन डी है अव्यय। तो अथवा क्या है व्याकरण की दृष्टि से? तो ये है अव्यय होगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आगे देखते हैं। अगला है घनश्याम, घनश्याम में समास है। ठीक है, हमको बताना है कि घनश्याम में समास कौन सा है। ऑप्शन ए है तत्पुरुष, ऑप्शन बी है कर्मधारय, ऑप्शन सी है बहुव्रीहि और ऑप्शन डी है अव्ययी भाव। तो घनश्याम, घनश्याम में से कौन सा समास होगा? तो इसमें होगा कर्मधारय समास। ठीक है, घनश्याम का विग्रह क्या होता है? तो श्याम वर्ण का घन। ठीक है, अर्थात इसको हम कर्मधारय समास के में होता है घनश्याम। अगला देखते हैं। अगला है अकाल पीड़ित में समास होगा। अकाल पीड़ित में कौन सा समास होगा हमको बताना है। तो ऑप्शन ए है तत्पुरुष, ऑप्शन बी है द्वंद्व, द्वंद्व ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी है तत्पुरुष और ऑप्शन डी है तत्पुरुष। दो बार हो गया है तो तत्पुरुष नहीं रहेगा, हम लिख देते हैं ठीक है, और ऑप्शन डी है बहुव्रीहि। तो अकाल पीड़ित में कौन सा समास होगा? अकाल पीड़ित में समास होगा तत्पुरुष समास। ठीक है, अकाल से पीड़ित। ठीक है, अकाल से पीड़ित अर्थात तत्पुरुष समास। इसका क्या होगा? अकाल से पीड़ित, यानी इसमें क्या है से आया है तो ये क्या होगा? तत्पुरुष समास होगा। अगला देखते हैं हम। पर्णकुटी शब्द का समास, पर्णकुटी शब्द का समास बताना है। तो ऑप्शन ए है तत्पुरुष, ऑप्शन बी है द्वंद्व, ऑप्शन सी है कर्मधारय और ऑप्शन डी है बहुव्रीहि। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तत्पुरुष पर्णकुटी में कौन सा समास होगा? तो इसमें भी तत्पुरुष समास होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। अगला देखते हैं हम। अगला है पितृ प्लस अनुमति का सही संधि पद है। ठीक है, हमको बताना है कि पितृ प्लस अनुमति में इसका सही संधि पद हमको बताना है। तो ऑप्शन ए है पित्रानुमति, ऑप्शन बी है पितृनुमति, ऑप्शन सी है पितृनुमति और ऑप्शन डी है पित्रानुमति। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? तो इसमें होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, पितृ अनुमति, पितृनुमति होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। और ये कौन सा समास हो गया? ये हो गया हमारा यौन समास, सॉरी यौन संधि। ये हो गया हमारा यौन संधि। ठीक है, आगे पढ़ेंगे हम रीजनिंग। शब्द का चयन करें जो दिए गए शब्द के अक्षरों के सिर्फ एक बार प्रयोग से नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, हमको बताना है कि कौन इसमें से बनाया नहीं जा सकता। तो क्या है? टूर्नामेंट के के शब्दों को, शब्द के अक्षरों के सिर्फ एक बार प्रयोग से नहीं बनाया जा सकता, वो हमको बताना है। तो ऑप्शन ए है MENTOR। हमको देखना है कि मेंटर इसमें इससे बनता है या नहीं बनता। तो क्या पे यहाँ पे यम है, फिर ई है, फिर उसके बाद यन है, फिर टी है, ओ है और आर है। ठीक है, ये भी बन रहा है। फिर उसके बाद बी वाला देखते हैं।
बी वाला क्या है, नेम, NAME, ये भी बन रहा है। तीसरा देखते हैं मैनर, MANN, यहाँ पे 2 बार एन का प्रयोग हुआ है तो यहाँ भी 2 बार हो सकता है। फिर उसके बाद ई और आर, ये भी बन रहा है। फिर उसके बाद डी वाला चेक कर लेते हैं, तो METE, ठीक है। टी यहाँ पे सॉरी ई यहाँ पे एक ही बार प्रयोग हुआ है लेकिन इसमें 2 बार प्रयोग हुआ, तो ये क्या होगा, ये नहीं बनेगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। अगला देखते हैं। अगला है कौन सी संख्याओं का समूह अन्य 3 से अलग है। ठीक है, हमको बताना है कि कौन सी इसमें कौन सी 3 संख्याएं हैं जो इन तीनों में से एक कोई अलग होगा। तो चलिए उसको देखते हैं हम। क्या है यहाँ पे, पहला हम ऑप्शन देखते हैं, 4 है, 4 के बाद 16 है, 16 के बाद 63 है। क्या हो रहा है यहाँ पे, यहाँ पे 4 है, फिर उसके बाद 4 चौको 16, यानी 4 में 4 का गुणा हो रहा है तो क्या हो रहा है 16, फिर 16 में 4 का गुणा हो रहा है तो क्या हो रहा है 16 चौको 64 और -1 हो रहा है, तो ये क्या आ रहा है 63 आ रहा है। ठीक है, इसी तरह हम इसको दूसरे वाले को चेक करते हैं। तो 6 में 6 का गुणा होगा तो क्या होगा, 6 गुणे 6 36 होगा, फिर 36 में अगर हम 6 का गुणा करें तो कितना आएगा, 6 की 36 और 36 18 और 3 21, 216, 216 में हम 1 माइनस करेंगे क्या होगा 215 आएगा। ठीक है, तो ये भी है, ये दोनों सेम हो गए, मतलब सेम रूल पे है। तीसरा इसी तरह चेक कर लेते हैं। तीसरा है 11 और फिर उसके बाद 121 है, तो 11 में हम 11 गुणा करेंगे तो कितना आएगा 121 आएगा। फिर 121 में अगर हम 11 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 1331 और इसमें 1 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 1330। इतना आना चाहिए लेकिन लिखा गया है 1221। ठीक है, 1221 लिखा हुआ है, हमारा आ रहा है 1330। तो ये क्या होगा, ये इन तुन इनसे इन दोनों से अलग है। इसी तरह हम तीसरा चेक कर लेते हैं। तीसरा 8 में हम 8 का गुणा करेंगे तो कितना होगा 64 होगा, 64 में फिर 8 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 64 में फिर 8 का गुणा करेंगे तो आएगा 512 और 512 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 511। तो ये भी है, तो ये भी बन रहा है, ये भी, ये तीनों सेम है लेकिन सी वाला सेम नहीं है, तो ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। तीनों से अलग बताना है कि कौन अलग है। अगला देखते हैं। अगला है, दी गई संख्या के अनुक्रम में कितने 8 हैं जिनके तुरंत तुरंत पहले 6 परंतु तुरंत बाद 3 नहीं है। ठीक है, हमको बताना है कि कितने अनुक्रम हैं, ठीक है, कितने 8 हैं जिनके तुरंत पहले 6 है लेकिन तुरंत बाद 3 नहीं है। चलिए हम देखते हैं। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 8 है, 8 के पहले क्या है 6 है लेकिन बाद में 3 नहीं है, तो क्या हो गया, एक ये हो गया। फिर उसके बाद यहाँ देखते हैं 8 के पहले 6 नहीं है तो ये होगा नहीं। यहाँ देखते हैं 8 के पहले 6 है लेकिन 8 के बाद 3 है, तो ये हमारा होगा नहीं। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं 8 के पहले 6 है लेकिन बाद में 3 नहीं है, तो ये भी बनेगा एक। कितना हो गया, 2 हो गया। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे देखते हैं कि 8 के पहले 6 है लेकिन 8 के बाद 3 नहीं है, तो ये भी बनेगा, 3 हो गया। यहाँ पे 8 के पहले 6 है लेकिन 8 के बाद 3 नहीं है, तो ये भी बनेगा, तो कितना हो गया 4 हो गया। इसी तरह ये वाला 8 के पहले 6 है लेकिन 8 के बाद 3 नहीं है, तो ये भी बनेगा। ठीक है, और यहाँ पे ये तो बनेगा नहीं, तो कितने हो गए हमारे, एक हो गया ये, एक 2 3 4 और 5, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। कितने बन रहे हैं अनुक्रम, 5 बन रहे हैं। कलम कभी से संबंधित है उसी प्रकार सोई किससे संबंधित है। तो हमारा ऑप्शन ए है दर्जी, ऑप्शन बी है वस्त्र, ऑप्शन सी है सिलाई और ऑप्शन डी है बटन। ठीक है, तो जिस प्रकार कभी कलम से संबंधित है उसी प्रकार सुई किससे संबंधित होगा, ये होगा दर्जी से। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। अगला देखते हैं। निम्नलिखित अक्षरांकीय श्रृंखला को जारी रखने के लिए प्रश्न चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी। ठीक है, चलिए इसको भी हम सॉल्व करते हैं। क्या है, पहले हम बी से चालू करते हैं।
बी के बाद क्या है, यफ है, बी के बाद यफ है। बी कितने नंबर पे है, बी 2 नंबर पे, और यफ कितने नंबर पे, यफ आता है हमारा 6 नंबर पे। प्लस कितना हो रहा है, +4 हो रहा है। इसी तरह यफ के बाद, यफ के बाद यल हो रहा है, यल कितने नंबर पे आता है, तो यल आता है हमारा 12 नंबर पे। तो इसमें कितना हो रहा है, +6 हो रहा है, ठीक है। इसी तरह यहाँ 4 हुआ, फिर 2 बढ़ा 6 हुआ, तो इसी तरह हम क्या करेंगे, 2 और बढ़ाएंगे और +8 करेंगे, तो 12 और 8 20 कितना होगा, 20। 20 नंबर पे कौन सा अक्षर आता है, 20 नंबर पे टी आता है। इसी तरह 3 के बाद 8 हो रहा है, तो 3 में कितना जोड़ा है, 5। फिर 8 के बाद 15 हो रहा है, तो इसमें कितना जोड़ा है, 7। यहाँ देखते हैं, 3 यहाँ पे, 3 के बाद 8, तो यहाँ पे 5 जुड़ रहा है। फिर 8 के बाद 15, तो यहाँ पे 7 जुड़ा है, यानी 5 और 2 7। फिर इसके बाद जुड़ेगा तो कितना, इसके बाद जुड़ेगा 9, तो 7 2 9, तो यहाँ पे क्या हो गया, 9 जुड़ेगा, तो 15 और 9 कितना हो गया, 15 9 हो जाएगा हमारा 24, ठीक है। फिर इसके बाद डी, डी के बाद क्या हो रहा है, जे हो रहा है, तो डी हमारा 4 नंबर पे, और जे, डी में कितना जोड़ रहा है, तो डी में 6 जोड़ रहा है, डी में कितना जोड़ा है, 6 जोड़ा है, और जे कितने पे आता है, 10 पे आता है। मैं इसको इधर बना देता हूँ साफ से। बी के बाद यफ हुआ, तो इसमें क्या हुआ, +4 हुआ। फिर यफ के बाद यल हुआ, कितना हुआ, +6 हुआ। फिर यल के बाद अगला क्या आएगा, इसमें प्लस 2 2 बढ़ाते जा रहे हैं, तो यहाँ बढ़ा देंगे +2, ये कितना हो जाएगा, तो यल के बाद क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा। यल इतना 12 नंबर पे आता है, यफ हमारा 6 नंबर पे, बी 2 नंबर पे, 12 और 8 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 20, टी 20 नंबर पे आएगा। इसी तरह तीन, इनमें क्या जोड़ा है, 3 में +5 हो रहा है। फिर उसके बाद 8 के बाद 15 हो रहा है, तो इस यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे +7 हो रहा है। फिर अब आगे क्या होगा, +9 होगा, क्योंकि यहाँ भी 2 2 बढ़ रहा है, तो 9 होगा, 9 होगा, तो 15 और 9 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। इसी तरह डी का हम चेक करेंगे, डी के बाद क्या हो रहा है, जे हो रहा है, डी कितने पे, 4 नंबर पे, और जे, ये हमारा 10 नंबर पे, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, +6 हो रहा है, ठीक है। फिर इसके बाद जे के बाद क्या हो रहा है, आर आ रहा है, तो आर कितने पे, 18 नंबर पे आता है, और 10 में कितने जोड़ा है, 8 जोड़ा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, +2 हो रहा है, 6 +2 8। और फिर इसके बाद यहाँ पे हम 8 में +2 जो करेंगे, तो यहाँ 10 हो जाएगा। अब हम 18 में 10 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 28 आएगा। 28 आएगा, तो हमारा अगला अक्षर कौन सा होगा, तो 26 में से, सॉरी 28 में से 26 घटाएंगे तो 2 बचेगा, तो 2 नंबर पे क्या आता है, बी आता है। हमारा ऑप्शन क्या हो गया, हमारा ये आ गया T24B। यहाँ पे कोई है T24B, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा, ठीक है। अगला देखते हैं हम। अगला है, निम्नलिखित श्रृंखला को जारी रखने के लिए प्रश्न चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी, ठीक है। क्या है, यहाँ पे दिया है 1 3 7 15 और 31, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं। तो क्या हो रहा है, यहाँ पे 1 के बाद 3 हो रहा है, यहाँ पे +2 हो रहा है। फिर 3 के बाद 7 हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, +4 हो रहा है। फिर 7 के बाद 15 हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, +8 हो रहा है। फिर उसके बाद 15 से 31 हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, +16 हो रहा है, ठीक है।
तो क्या हो रहा है कि यहाँ 2 का दोगुना हो रहा है, फिर 4 का दोगुना हो रहा है, फिर 4 का दोगुना 8 होगा, फिर 8 का दोगुना 16, फिर 16 का दोगुना कितना होगा? तो 32 होगा, 16 का दोगुना 32 होगा और अब हम 31 में 32 जोड़ देंगे तो हमारी अगली संख्या मिल जाएगी। ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा 63। ठीक है? कितना आ जाएगा हमारा? 63। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे है यदि 345 बराबर यदि 345 बराबर 60 तथा 246 बराबर 48 तो 272 बराबर हमको बताना है कि क्या होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ क्या फार्मूला लगा के इसको इसके बराबर 60 किया गया है। फिर उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। तो क्या किया गया है हम पहले चेक करते हैं। 345 बराबर 60 को 60 कैसे आएगा? तो हम क्या करते हैं, इन तीनों संख्याओं को आपस में गुणा कर देते हैं। तो हम करेंगे 3 गुणे 4 गुणे 5 बराबर हमारा कितना आ जाएगा? 4 तिहाई 12 पाँचे 60। ठीक है, आ गया 60। इसी तरह हम इसको चेक कर लेते हैं। 246 बराबर 48 तो हम इनका गुणा कर देते हैं। 4 दूना के 8 छक 48, ये भी 48 आ गया। तो हम सेम इसको भी ऐसे ही सॉल्व कर देंगे। तो 5 गुणे 7 गुणे 2 करेंगे तो कितना होगा? 7 पच्चीस 35 दूना के कितना आ जाएगा? 70। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। अगला है राधा की स्कूल बस ने उसके घर से उसे लिया और उसके स्कूल तक पहुंचाने के लिए बस को एक बार दाईं ओर तथा लगातार 2 बार बाईं ओर मोड़ना पड़ा। यदि स्कूल पहुंचने पर बस का मुख पूर्व दिशा की ओर है तो जब जब बस राधा के घर से चली थी तब बस का मुख किस दिशा की ओर था। ठीक है, तो इसको चलिए हम सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है कि स्कूल पहुंचने के लिए एक बार बाईं, ठीक है, एक बार बाईं ओर तथा लगातार दो बार बाईं ओर, यहाँ पे क्या है, एक बार दाईं ओर तथा लगातार 2 बार बाईं ओर मोड़ना पड़ा। यदि स्कूल पहुंचने के पर बस का मुख पूर्व दिशा की ओर है तो जब बस राधा के घर से चली तब बस का मुख किस दिशा की ओर, हमको ये बताना है। क्या कह रहा है कि ये हम यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे इधर पूर्व होता है, इधर पश्चिम होता है, इधर उत्तर होता है और इधर दक्षिण होता है। तो यहाँ क्या कह रहा है कि पहले ये अब बस का मुख किधर है? पूर्व की ओर है। तो मान लीजिए बस का मुख पूर्व की ओर है। क्या कह रहे हैं कि 2 बार ये बाईं ओर मुड़ी है, फिर एक बार ये दाईं ओर। तो सबसे पहले एक बार दाईं ओर मुड़ी होगी, फिर उसके बाद बाईं ओर मुड़ी होगी। तो हम उल्टा चलते हैं, तो उल्टा चलेंगे तो बायां को दायां कर देंगे और दायां को बायां कर देंगे। तो यहाँ से चलते हैं तो यहाँ से बाईं ओर अगर बायां को हम दायां करेंगे तो हम किधर मुड़ेंगे? इधर मुड़ेंगे। ठीक है, इधर। फिर इसके बाद यहाँ से फिर बाईं ओर मुड़े, बाईं ओर मुड़ना है। क्वेश्चन में दिया है बाईं ओर, लेकिन हम क्या किए हैं, बाएं को दायां कर दिए हैं। अगर हम उल्टा चल रहे हैं तो फिर इधर से हम इधर जाएंगे, दाहिने जाएंगे। ठीक है, ये हो गया 2 बार बाईं ओर हम मोड़ लिए। फिर उसके बाद एक बार दाईं ओर, तो दाईं दिया है तो हम इसको क्या करेंगे, उल्टा, जब हम नीचे से आ रहे हैं उल्टा चल रहे हैं तो हम दायां को बायां में मोड़ते हैं। तो उल्टा हम बायां मोड़ेंगे तो इधर इस साइड चलेंगे। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम देखते हैं इसको सीधा। अगर हम यहाँ से चलेंगे, ठीक है, तो एक बार हम क्या करेंगे, दाईं ओर मुड़ेंगे। तो हम एक बार इधर हमने दाईं ओर मुड़ा, फिर यहाँ से एक बार बाईं ओर। ठीक है, एक बार हम बाईं ओर इधर मुड़े, फिर उसके बाद एक बार और बाईं ओर मुड़ेंगे तो हमारा मुख किधर आ जाएगा, ये पूर्व की ओर आ जाएगा। और जब घर से बस चली थी तो किस दिशा की ओर थी? वो थी दक्षिण दिशा की ओर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला देखते हैं हम। अगला है दिए गए विकल्प में उस शब्द का चुनाव करें जो दिए गए शब्द के अक्षरों के सिर्फ एक बार प्रयोग से नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, हमको बताना है कि कौन इन अक्षरों के प्रयोग से नहीं बनाया जा सकता। तो ऑप्शन ए है स्टार। स्टार स्टार चेक करते हैं बनेगा कि नहीं। यहाँ पे है यस, फिर ए है, फिर टी है और आर है। तो ये क्या होगा?
ये बनेगा। दूसरा चेक करते हैं रिंग आर, यहाँ भी है आर, फिर आई एन और जी, तो ये भी बनेगा। फिर उसके बाद तीसरा चेक करते हैं नेशन, यहाँ पे है एन ए टी आई ओ एन, ठीक है, ये सी है ऑप्शन, ये डी है। तो क्या होगा, ये भी बन रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे यन 2 बार प्रयोग हुआ है तो यहाँ भी 2 बार हुआ है। फिर इसके बाद अगला देखते हैं स्टेशन, क्या है, यस यहाँ भी है, यस टी ए ए फिर टी, ठीक है, लेकिन इसमें टी एक ही बार प्रयोग हुआ है और यहाँ पे 2 बार प्रयोग हुआ है, तो ये नहीं बनेगा। तो हमारा आंसर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, क्योंकि हमको बताना है कि कौन नहीं बनाया जा सकता, तो क्या होगा, स्टेशन इन अक्षरों के प्रयोग से नहीं बनेगा। अगला देखते हैं, अगला एक विशेष कोड भाषा में ब्लीच को CKFZFZDG लिखा जाता है, उसी भाषा में नंबर को किस प्रकार लिखा जाएगा, ठीक है। चलिए इसको भी हम सॉल्व करते हैं। तो हम पहले इसको लिख लेते हैं BLEACH, ठीक है, और इसको इसकी कोड लिख लेते हैं हम, क्या है कोड हमारा, CKFZDG। अब चेक करते हैं कि इसमें क्या हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, बी के बाद सी आया है, यहाँ पे +1 हो रहा है। इसी तरह एल के बाद के आया है, एल के बाद के आया है, तो क्या हो रहा है, -1 हो रहा है, ठीक है। इसी तरह ई के बाद एफ आ रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, +1 हो रहा है। फिर इसी तरह यहाँ पे हम इसको ऊपर करते हैं, ए के बाद जेड आ रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, -1 हो रहा है। इसी तरह सी, ए के बाद डी यानी +1, सी के बाद डी आता है। फिर उसी तरह एच, एच के बाद क्या आ रहा है, एच के बाद जी आ रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे माइनस होगा, ठीक है। जी एच होता है तो पहले इसमें माइनस हो रहा है, तो क्या हो रहा है, यहाँ पे पहले +1 हो रहा है, फिर उसके बाद -1 हो रहा है, फिर +1 हो रहा है, फिर -1 हो रहा है, इसी तरह क्रम चल रहा है। तो इसी तरह हम नंबर को भी इसी कोड भाषा में चेंज कर देंगे। तो पहले एन के बाद +1 करेंगे तो क्या आएगा, एन के बाद +1 करेंगे तो हमारा आएगा ओ, ठीक है। फिर यू में -1 करेंगे तो क्या आएगा, यू में -1 करेंगे तो टी आएगा। इसी तरह एम में +1 करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे +1, पहले +1 होगा फिर -1 होगा, यहाँ पे -1 होगा तो यहाँ पे +1 करेंगे तो उसके बाद एन आएगा। फिर बी में -1 करेंगे तो क्या आएगा, ए आएगा। फिर ई में +1 करेंगे तो क्या आएगा, एफ आएगा। फिर आर में -1 करेंगे तो क्या आएगा, क्यू आएगा। तो क्या हो गया हमारा, क्यू, सॉरी OTNAFQ। अब हम ऑप्शन चेक करते हैं कौन सा हमारा ऑप्शन इससे मैच हो रहा है। क्या दिया है कि OTNA, तो ये यहाँ पे एफ है तो ये होगा नहीं। दूसरा OTNAFQ, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा ये हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगला है नीचे दिए गए शब्द युग्म में 2 शब्द आपस में एक निश्चित प्रकार से संबंधित हैं, विकल्प में से उस शब्द युग्म का पता लगाइए जिसमें दोनों शब्द ठीक उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार शब्दों की मूल जोड़ी संबंधित है, ठीक है। नदी संबंधित है धारा से, तो इसी तरह हमको इनमें से बताना है कि कौन जो शब्द युग्म है वो सही होगा। तो ऑप्शन ए है नदी बांध, ऑप्शन बी है ताल स्थिर, ऑप्शन सी है मक्खन दूध, ऑप्शन डी है नहर तालाब। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, जिस प्रकार नदी में जल धारा के रूप में बहती है उसी प्रकार ताल में क्या होगा, जल स्थिर रहता है, ठीक है। अगला देखते हैं,
अगला है कौन सी संख्या का समूह अन्य 3 से अलग है? ठीक है, हमको इसमें अलग कौन है उसको छाँटना है। तो चलिए इसको देखते हैं हम। पहला है 6, 3, 2, फिर दूसरा है बी 8, 3, 4, तीसरा है 9, 3, 3, फिर डी है 12, 3, 4। तो हम चेक करते हैं कि इनमें से कौन अलग है। तो यहाँ पे 6 है, 6 के बाद 3 आया है। तो अगर हम क्या करेंगे कि 6 में 3 का भाग देंगे तो क्या आएगा हमारा 2 आएगा। इसी तरह दूसरा वाला चेक करते हैं कि 8 में 3 का भाग करेंगे क्या आएगा, तो ये कटेगा ही नहीं, तो इसको छोड़ते हैं। इसके नीचे वाला चेक करते हैं। 9 में हम 3 का भाग करेंगे तो क्या आएगा 3 आएगा। इसी तरह 12 में हम 3 का भाग करेंगे क्या आएगा 4 आएगा। तो ये जो 3 ऑप्शन है ये क्या है, ये सेम पैटर्न पे है, लेकिन बी वाला क्या है सेम पैटर्न पे नहीं है। हमको तीनों से अलग बताना है, अर्थात हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। आगे देखते हैं। निम्नलिखित शब्द के जोड़ों में से कौन सा अन्य 3 जोड़ों से विषम है? ठीक है, हमको विषम बताना है कि इनमें से कौन विषम है। ऑप्शन ए है अखबार संपादक, ऑप्शन बी है फिल्म निर्देशक, ऑप्शन सी है सोई दर्जी और ऑप्शन डी है पुस्तक लेखक। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, कौन इनमें से भिन्न होगा? तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा, सोई और दर्जी। तो इसमें क्या है कि जिस प्रकार अखबार का संपादक करता है अखबार को, उसे और फिल्म का निर्देशक करता है, पुस्तक को लेखक लिखता है। तो इस यहाँ पे क्या है कि सोई को दर्जी बनाता नहीं है। ठीक है, सोई को दर्जी बनाता नहीं है, बल्कि क्या करता है उससे काम करता है। तो ये इन तीनों से अलग होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अगर दिए गए विकल्प में से एक सही संख्या का चयन करें जो श्रृंखला को पूर्ण करें। क्या है 130 है, 117 है, 102 है, 85 है और यहाँ पे हमको बताना है कि क्या आएगा। चलिए इसको भी हम सॉल्व करते हैं। तो हम पहले लिखते हैं 130, 117, 102, 80 और यहाँ पे फिर उसके बाद 45। इसको सॉल्व करते हैं कि इसमें क्या हो रहा है। 130 के बाद क्या आ रहा है 117 आ रहा है। तो हम इसको चेक करेंगे, तो इसको 130 के बाद 117 आ रहा है, तो इसमें कितना माइनस हो रहा है, तो इसमें माइनस हो रहा है 13। इसी तरह 117 में के बाद 102 आ रहा है, तो यहाँ कितना माइनस हो रहा है, तो यहाँ 15 माइनस हो रहा है। ठीक है, फिर इसी तरह आगे बढ़ते हैं। तो 102 के बाद 85 आ गया, तो यहाँ कितना माइनस हो रहा है, तो यहाँ हो रहा है -17। 102 में 85 घटाएंगे कितना आएगा 17 आएगा। तो इसी तरह क्या हो रहा है कि 13 के बाद -13 के बाद -15 हुआ, -15 के बाद -17 हुआ। इसी तरह -2 2 बढ़ते जा रहा है। तो फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, -17 और 2 19 करेंगे, यहाँ पे माइनस करेंगे हम -19। 85 में से -19 घटाएंगे तो कितना आएगा, 85 में से -19 करेंगे तो कितना आएगा हमारा 66 आएगा। ठीक है, और 66 में आगे भी चेक कर लेते हैं। इस 66 में फिर इसके बाद 19 के बाद कितना आ जाएगा, 19 और 2 21 -21 होगा। तो अगर हम 66 में से 21 घटाएंगे तो कितना आएगा हमारा 45 आएगा। ठीक है, तो ये श्रृंखला क्या हो रही है, पूरी हो रही है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। आगे देखते हैं। नीचे दिए गए विकल्प में से सही विकल्प ढूंढकर श्रृंखला को पूरा करें। ठीक है, हमको श्रृंखला को यहाँ पे पूरा करना है। चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। क्या है एच बी, उसके बाद जी टी, फिर एफ आर, फिर ई ई डी और एन। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं। एच के बाद क्या आ रहा है, जी आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे -1 हो रहा है। फिर जी के बाद एफ आ रहा है, यहाँ भी क्या हो रहा है, यहाँ भी -1 हो रहा है। एफ के बाद ई -1,
आगे देखते हैं। ई, ई के बाद डी, यहाँ भी क्या हो रहा है, -1 हो रहा है, ठीक है। तो डी के बाद फिर -1 होगा तो कितना आएगा, डी के बाद फिर -1 होगा तो सी आएगा। इसी तरह बी के बाद टी क्या हो रहा है, यहाँ पे बी कितने पे आता है, बी हमारा 22 नंबर पे आता है और टी 20 नंबर पे, तो क्या हो रहा है, -2 हो रहा है। इसी तरह टी के बाद आर, आर 18 नंबर पे आता है, टी 20 नंबर पे, तो यहाँ भी -2 हो रहा है। फिर आर के बाद पी, यहाँ भी क्या हो रहा है, -2 हो रहा है। पी के बाद यन, यहाँ भी -2 हो रहा है। तो यन के बाद फिर -2 होगा तो कितना आएगा, तो हमारा आएगा यल। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा, सी एल। अगला देखते हैं हम। बुद्धिमान चालाक से उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार स्फूर्तिहीन से संबंधित है, ठीक है। हमको बताना है कि स्फूर्तिहीन इससे संबंधित होगा। तो ऑप्शन ए है मूर्ख, ऑप्शन बी है धूर्त, ऑप्शन सी है सुस्त और ऑप्शन डी है बेवकूफ। कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी सही होगा, ठीक है। जो व्यक्ति बुद्धिमान होता है, ठीक है, जो व्यक्ति बुद्धिमान होता है उसे हम आशा की जाती है कि वो क्या होगा, चालाक भी होगा, ठीक है। क्या होगा, वो चालाक भी होगा। और जो व्यक्ति स्फूर्तिहीन होता है, अर्थात स्फूर्तिहीन का मतलब हम इसको कहेंगे तरह से चरित्रहीन भी कह सकते हैं, ठीक है। तो चरित्रहीन व्यक्ति क्या होगा, सुस्त हो सकता है, ठीक है, सुस्त होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आगे देखते हैं। कोई चित्र डॉक्टर, ओ सॉरी, कौन चित्र डॉक्टर स्त्री माता का प्रदर्शन सर्वोत्तम रूप से करता है, ठीक है। डॉक्टर स्त्री माता का प्रदर्शन सर्वोत्तम रूप से करता है, हमको बताना है क्या है, डॉक्टर स्त्री माता, ठीक है। तो यहाँ पे हम फिगर बनेगा हमारा, माता क्या है, माता, फिर माता एक स्त्री हो गई, ये हो गया माता, माता स्त्री, और वो क्या हो सकती है, वो डॉक्टर भी हो सकती हैं, ठीक है। स्त्री डॉक्टर भी हो सकती है, तो ये हो गया डॉक्टर। हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा, ठीक है। सभी माताएं क्या होती हैं, स्त्री होती हैं। फिर कुछ माताएं और, ठीक है, कुछ माताएं और स्त्री क्या हो सकती हैं, डॉक्टर भी हो सकती हैं, ठीक है। इसका स्पीकर का मतलब ये है कि सभी माताएं क्या होंगी, वो तो स्त्री होंगी ही, फिर क्या होंगी, कुछ माताएं हैं और कुछ स्त्री क्या होंगी, डॉक्टर भी हो सकती हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आगे बढ़ते हैं। यदि प्लस का तात्पर्य माइनस, गुणा का तात्पर्य प्लस, भागा का तात्पर्य, ठीक है, भागा का तात्पर्य गुणा और माइनस का तात्पर्य भागा है, तब 48 प्लस 6 गुणे 2 माइनस 1 भागा 4 का परिणाम क्या होगा। चलिए इसको भी हम सॉल्व करते हैं। क्या दिया है कि 48, 48 और प्लस, यहाँ पे प्लस का तात्पर्य क्या है, प्लस का तात्पर्य है माइनस, तो हम माइनस लिखेंगे 6। फिर उसके बाद 6 के बाद गुणे है, तो गुणा का तात्पर्य क्या है, गुणा का तात्पर्य है प्लस, 2, 2 के बाद क्या है माइनस, तो माइनस का तात्पर्य है भागा, भागा 1। फिर उसके बाद क्या दिया है, भागा 4, तो भागा का तात्पर्य क्या है, तो भागा का तात्पर्य है गुणे 4, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या कहते हैं, सबसे पहले हम भाग वाले को सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद गुणा करते हैं, फिर जोड़ते हैं, फिर घटाते हैं। चलिए, 2 में 1 का भाग करेंगे तो कितना आएगा, 2 ही आएगा। 48 माइनस 6 प्लस 2 गुणे 4। अब क्या होगा, इसके बाद गुणा होगा, 4 दूना के 8 हो जाएगा। 48 माइनस 6 प्लस 8, ठीक है। फिर इसके बाद क्या होता है कि इसके बाद जोड़ा जाता है, तो कौन कौन जोड़ेगा, ये माइनस है और यहाँ पे कोई सिंबल नहीं होता, ये प्लस होता है, तो ये दोनों जुड़ जाएगा। तो 48 और 8 जुड़ेगा तो कितना होगा,
ये होगा 56। 56 में से -6 करेंगे तो कितना आएगा? 50 आएगा। ऑप्शन नंबर ये हमारा क्या होगा? सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, ए बी और सी का पिता है, बी ए का पुत्र है, पर सी ए का पुत्र नहीं है। सी का ए के साथ क्या रिश्ता है? ठीक है, हमको बताना है। क्या दिया है क्वेश्चन में कि ए बी और सी का पिता है। ठीक है, ए क्या है? ये पिता है किसका? बी और सी का। बी और सी का। ठीक है, बी ए का पुत्र है, बी है जो ए का पुत्र है, पर सी ए का पुत्र नहीं है। ठीक है, क्या दे रहा है? पर सी ए का पुत्र नहीं है, तो एक सी का ए के साथ रिश्ता क्या होगा? तो यहाँ पे दिया है कि ए का पुत्र बी ए का पुत्र है। ये क्या है? ये पुत्र है। ठीक है, और दिया है कि सी ए का पुत्र नहीं है। तो सी ए का पुत्र नहीं है तो क्या हो सकती है? ये पुत्र नहीं है। यहाँ पे दिया है पिता है। ठीक है, यहाँ पे दिया है पिता है, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि वो पुत्र नहीं है, तो क्या होगा? ये पुत्री होगी। ठीक है, पुत्र नहीं होगा तो ये पुत्री होगी। तो सी का ए के साथ संबंध, तो सी का ए के साथ क्या होगा? पुत्री। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।